और आम जनता भी चाहते हैं कि भूपेश सरकार आए, ये सब की मंशा है। हाँ, कम से कम हमारे क्षेत्र में तो लगा थे विधायक बदल ही, भले है राज्य में नहीं बदले लेकिन विधायक बदल सकते थे। नमस्कार, मैं हूं पंचम सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं मुनादी वॉइस ऑफ वॉइसलेस। तो आज हम पहुंचे हैं रायगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक ऐसे गांव में जहां हम गांव की जो समस्याएं हैं और ग्रामीण क्या चाहते हैं इसको जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। अपना परिचय बताएंगे। जी, मेरा नाम हेमंत कुमार डनसेना है। आने वाला है चुनाव और गांव के विकास को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि चुनाव अभी नज़दीक है और हम चाहते हैं कि गांव का विकास हो, पंचायत का विकास हो, आसपास के क्षेत्र में जन सुविधाओं को जो शासन की मूलभूत योजनाएं हैं उसका लाभ मिले, यही अपेक्षा है। और जैसा कि प्रति विधानसभा चुनाव में सरकारें या नेताएं घोषणा करती हैं उसको अमली पैजामा पहनाएं और उसका अमल करें, यही कहना है। बाबा जी, आप अपना परिचय बताएंगे। बंशीधर गुप्ता। गुप्ता जी बताएंगे क्या समस्या है गांव में, कितना विकास हुआ है, क्या है, कैसा आपके गांव के बारे में जरा बताएं। यहाँ विकास तो ठीक हुआ है, बाकी यहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। नेटवर्क का प्रोग्राम? हाँ, जो मोबाइल का नेटवर्क अच्छा। वहाँ से बाहर है गांव। अच्छा, तो क्या होना चाहिए था? यहाँ एक मोबाइल का टावर जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इनसे पूछते हैं क्या क्या कहना चाहते हैं। आज अपना परिचय बताएंगे। मैं भागीरथ डनसेना। अच्छा, डनसेना जी बताएंगे गांव की क्या समस्याएं हैं? वैसे तो देखिए समस्याएं तो उतना नहीं है, और कहेंगे तो समस्या तो अनंत है नहीं, कोई भी सरकार आए। मुख्य समस्याएं हैं उसके बारे में? वैसे ही यहाँ विशेषकर मुख्य समस्या अभी फ़िलहाल नहीं है। जैसे ने बताया नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, तो यहाँ टावर जैसे लग जाए तो कोई भी माने कहीं भी आसानी से बातचीत हो जाए, यही मेन समस्या है नेटवर्क की। आप अपना परिचय बताएंगे। मैं भरतलाल डनसेना। डनसेना जी बताएंगे गांव में विकास को लेकर के आपका क्या कहना है? विकास तो ठीक ही है और आम जनता भी चाहते हैं कि भूपेश सरकार आए, ये सब की मंशा है। बस मेरा ही कहना है। आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले आप अपना परिचय बताएंगे। मैं अनंत कुमार डनसेना। मेरा एक ही कहना है, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए हायर सेकेंडरी बच्चों को दूर जाना पड़ता है 12-13 किलोमीटर यहाँ से, तो हमारे जैसे नज़दीक जिवरी है वहाँ एक ठो हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। और बच्चों को जैसे तकलीफ़ होता है आने जाने के लिए, तो उसमें परेशानी ना हो बच्चों को। शिक्षा के क्षेत्र में मतलब बच्चों को परेशानी नहीं होना चाहिए, बस मेरा यही कहना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं अम्बालाल डनसेना। हाँ जी, बताएंगे क्या कहना चाहेंगे आप? अभी चुनाव होने को है और विकास को लेकर के कितना विकास हुआ, नहीं हुआ? हाँ, क्या कहेंगे? चुनाव के समय तो आते हैं तो हर पार्टी वाले आते हैं, अपना अपना जो वादा करते हैं, और जनता के पास जो वादा करते हैं चुनाव होने के बाद भूल जाते हैं। कोई काम को अपना लेते हैं, कोई अपनाते भी नहीं। जनता को बोल दिए तो बोल दिए, अगले चुनाव में जैसे कोई आया था तो टावर लगा दूँ, है नहीं। कोई बोलता है कि ये काम कर दूंगा, स्कूल बनवा दूंगा, वो बनवा दूंगा, लेकिन चुनाव होने के बाद सब भूल जाते हैं वो बात, है नहीं, करते नहीं हैं। कहते तो बहुत कुछ हैं, जैसे सरकार आया उसका, तो हमारे सरकार यहाँ जनता की है तो वहाँ कांग्रेस की है, तो वहाँ कांग्रेस की है तो यहाँ जनता की है, तो हम आपस में नहीं कर पाते हैं ये काम। जो जनता को बोले हैं वो काम भी नहीं कर पाते हैं। वादा तो किए हैं लेकिन अब हमारा सरकार वहाँ नहीं है, यहाँ हमारा सरकार है तो वो ऊपर से आदेश नहीं करते हैं। इसी तरह से सब बोल करके गुमराह किया जाता है ना। कोई भी सरकार आए, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे जनता की आए, बीजेपी की, चाहे कांग्रेस की आए, तो जनता को इसी तरह से तो बहकावा करते हैं। और जब चुनाव हो जाता है, सरकार बन जाते हैं, तो अपने ओर से कई किस्म के बहाना करके भूल जाते हैं जनता को।
बिजली पानी को लेकर के आइए हम पूछते हैं अगला क्या कहते हैं। बिजली पानी की क्या व्यवस्था है बताइए। बिजली तो कभू कभू आते हैं हमारा और कभू तो नहीं आए। एक दिन नहीं तो 8 दिन नहीं आए घरे। टावर नहीं लगे कहा थे, हाँ नेटवर्क के समस्या होते कहा थे, क्या कहना चाहते घर बारे में? वो तो ठीक कहा थे क्या वाला, वो तो सबके वह तो एक जी के थोड़े टावर है ना। अब लगाबो कथे हैं, चुनाव हो तहाँ भूला जाते हैं और कुछ कहना है का कबो। बाकी बिजली पानी लगभग ठीक है। पानी घले का यहाँ तो कुछ नहीं है, टंकी उंकी तो नहीं बनी से हमारे यहाँ। बोर मन चलत हैं तो चलत हैं नहीं, और वो कुछ की व्यवस्था नहीं है यहाँ। अब बिजली है उसने कभू कभू आते कभू नहीं आए। बस कहना है। तो कुल मिलाकर के मुख्य रूप से यहाँ बिजली पानी को लेकर के समस्याएं हैं, और दूसरी बात सबसे बड़ी समस्या ये है कि नेटवर्क को लेकर के है। यहाँ लोग जो है मोबाइल की सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, और शासन को भी चाहिए कि इस ओर ध्यान दें। मौला बाला ही की तो जान हमर गांती देते काला में जाओ के सुन होगा बुआगा। आपन तो गांव के बुजुर्ग व्यक्ति है, आपन के तो मान कुछ नहीं जानो मोर का गांती है, कौन बलाए बना चलाए बना तो का जान हो वैसे आई। क्या नाम है आपन के? विष्णु। क्या नाम? विष्णु। विष्णु। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनका क्या कहना है। हाँ जी, अपना नाम बताइएगा। सर मेरा नाम पुरुषोत्तम चौहान है और मैं जो है यही बगल गांव से जो है ठरकपुर के रहने वाला हूं। अच्छा, गांव का कितना विकास हुआ है सर? जैसे सर अभी तो मैं देखता हूं कि जैसे मैं ऊपर पारा में रहता हूं तो यहां तक है जैसे बड़े बड़े नेता सब आते हैं तो भैया जी बोल रहे हैं कि वास्तव में जो है ना रास्ता तक नहीं है। जैसे कि पानी बरसात का जैसे टाइम रहता है ना, तो अगर किसी का जो है तबीयत भी जैसे ख़राब हो जाता है तो उसको लाने के लिए ना 4 आदमी को जो है कंधा देना पड़ेगा। तो हालांकि जो नेता लोग हैं बड़े बड़े वादा करते हैं, जैसे कि चुनाव के टाइम में फर्स्ट बोलते हैं कि नहीं हम आपको बिजली जो है सड़क और जो है शिक्षा का, तो वो सब चीज़ अवेलेबल है। लेकिन एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं अपने से, ये देश जो है बहुत से तरक्की किया है, आगे बढ़ गया है, जन जन तक विकास है, लेकिन इस क्षेत्र में जो है नेटवर्क का जैसे कि टावर का बहुत ही बड़ा जो है उपलब्धता है, और जो है उसमें जो है ना बहुत जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उससे जो है परेशानी के सामना के साथ साथ जो है वो जैसे कि छोटे छोटे बच्चे हो गए और जो है नेट के माध्यम से हाँ पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को भी बहुत परेशानी होता है। तो इस टाइप से है, तो अब क्या करें, एक आम जनता जो है अपना बात सिर्फ रख सकता है और उससे और कुछ नहीं कर सकता। वो उम्मीद तभी करेगा जब सामने वाला उसको पूरा करेगा। जी सर, सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। हाँ जी, आप मन के क्या नाम है? मेरा नाम रमेश राठिया है। मैं ग्राम पंचायत ड्राम का निवासी हूँ। ठरकपुर गांव है मेरा। मेरे कहने का मैं ये मतलब है कि टावर के ही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। और क्या है, सराईपाली से लेके डारमा पंचायत तक पूरा 5 साल पहले माने गुजरे हुए 10 साल समझो, वहाँ रोड बन गया माने PWD का। उसके बाद में हमारा विधायक था, क्या बोलते हैं, सत्यानंद राठिया, वो हमारा पूर्व विधायक था। उसको मांग किया तो बींज कोट 10 किलोमीटर दूरी का माने किया, तो 7 किलोमीटर दूरी का हुआ है। उसके बाद में खरसिया विधानसभा जो क्षेत्र है उसको बाँच गया है। हम ही लोग को जाना पड़ता है उधर। तो हमारे ग्राम पंचायत का जो आम पब्लिक माने ट्रैक्टर उक्टर और JCB लेकर रोड को पाटते हैं। उसके बाद में हम लोगों का सुविधा होता है जाने की। इसके लिए हम उसी को बनाने के लिए और बढ़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं। देगा नहीं देगा माने सरकार को क्या है। हमारे चक्रधर सिद्धार्थ तो वोट मांगने के लिए आ गया, उसको दे दिया, ठीक है। कब आया कब नहीं आया उसको तो देखा नहीं है अभी। हम लोग को तो ऐसी है कि अब क्या बोलते हैं माने जो टावर का प्रॉब्लम है तो किसको फ़ोन करें हम। इधर उधर जाते हैं, कभी मिल जाता है नेटवर्क तो करते हैं, नहीं आता है तो नहीं करते हैं, क्या करेंगे। बस इतना है मेरे कहने का।
और उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आपके कहने का मतलब है कि अब कुछ बदलाव भी होना चाहिए। अब बदलाव भी होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है, 5 साल तो देख लिया उसको, कुछ नहीं किया तो हम तो बदलेंगे ही। नहीं बदलेंगे तो मज़ा कहाँ आएगा। उसी को रखेंगे तो क्या करेगा, ऐसे तो फिर कर देगा हम लोग को, है नहीं। तो ठीक है। हाँ जी, आप अपना नाम बताएंगे? बोलिए ना, 2 शब्द आप भी बोले ना, गांव के आदमी है ना, बोलिए ना, बोलिए। चलिए, आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम सर चंद्र कुमार पटेल है। मैं यही का स्थानीय निवासी हूँ। अब इस हमारे क्षेत्र में तो कहना चाहिए बहुत सारी कमी है, जैसे अनगिनत है। अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो आप कमी को भी आप पूरा नहीं कर सकते।